एक बार एक गांव में एक मुस्लिम राजा और उसकी प्रजा रहती थी। मुस्लिम राजा भक्ति में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके गांव में कोई भी किसी भगवान की भक्ति करे। गांव में ना कोई मंदिर था और ना ही कोई घर में अपने मूर्ति रख सकता था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत थी जो कि शिव जी की भक्त थी, परंतु राजा को यह पसंद नहीं था, तो उसके घर में भी मूर्ति नहीं थी, परंतु वह भगवान का नाम जप करती थी। हे भगवान, कैसा राजा है। ना तो गांव में कोई मंदिर है और ना ही घर में मूर्ति रख सकते हैं। कोई बात नहीं माँ, भगवान हमारे मन में है। क्या बात हुई अगर मूर्ति नहीं है तो? पर अगर हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो भगवान अवश्य उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। तभी लक्ष्मी भगवान शिव के नाम का जप करने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी कमला लक्ष्मी को भगवान शिव का नाम जप करते देख लेती है और वह राजा को यह बता देती है। राजा यह सुन बहुत क्रोधित होता है और वह लक्ष्मी को अपने सामने अपने महल बुलवाता है। लक्ष्मी, तुमने भगवान शिव का नाम जप किया, ये पता होते हुए भी कि मेरे राज्य में भगवान की भक्ति करना अपराध है। महाराज, मैं तो आपको भी बहुत मानती हूँ। आप हमारे राजा हैं, परंतु भगवान का दर्जा तो अपना अलग ही होता है। भगवान का दर्जा कोई मनुष्य तो नहीं ले सकता। आप हमारे राजा हैं और वो भगवान, और मैं भगवान शिव की भक्त हूँ। मेरी बड़ी आस्था है उनमें। हा 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 हा। क्या भगवान तुम्हें खाने को देते हैं या तुम्हें रोजगार देने आते हैं? माना कि हमें भोजन और रोजगार आपने दिया, परंतु भगवान शिव की हम पर कृपा है। जब भोजन मैंने दिया तो उस भगवान शिव का नाम जब क्यों किया तुमने? ये अपराध है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। अब 2 दिन तक तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भोजन नहीं मिलेगा। राजा ने लक्ष्मी और रामू के लिए अपने सैनिकों को 2 दिन भोजन ना देने का हुक्म दिया। लक्ष्मी और रामू दोनों भूखे प्यासे अपने घर पर बैठे थे। तभी लक्ष्मी बोली, हे भगवान शिव, कुछ मदद करो। आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अगर आपका नाम जप करूं तो ये राजा भोजन नहीं देता, और ना करूं तो मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। हे भगवान, आप ही बताओ अब मैं क्या करूं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। कोई बात नहीं माँ, आप हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद लक्ष्मी और रामू दोनों को भोजन मिल जाता है, परंतु लक्ष्मी फिर भी हर रोज की तरह भगवान शिव का नाम जप करती है। वहीं राजा अपने एक सैनिक को लक्ष्मी के घर पता करने भेजता है कि क्या वह बूढ़ी औरत अभी भी भगवान शिव की भक्ति करती है, क्या वह अभी भी भगवान शिव का नाम जप करती है। सैनिक लक्ष्मी के घर जाता है और देखता है कि लक्ष्मी भगवान शिव की भक्ति कर रही थी, भगवान शिव का नाम जप कर रही थी। सैनिक राजा को यह सब बता देता है। जाओ सैनिक, और उस बुढ़िया और उसके बेटे दोनों को यहाँ लाओ। आज उस बुढ़िया की अकल ठिकाने लगानी ही होगी। सैनिक लक्ष्मी और रामू दोनों को राजा के दरबार में ले आता है। सैनिक, इस रामू को तब तक मारो जब तक यह मर ना जाए। अपने बेटे को बचा सकती है तो बचा ले लक्ष्मी। तेरी वजह से आज तेरे बेटे को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे और तभी तुझे पता लगेगा। 2 दिन भोजन नहीं मिला तब भी तुझे समझ नहीं आया, पर अब आ जाएगा। बुला अपने भगवान शिव को। अब खड़ी क्यों है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे बेटे को मत मारिए। रामू, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब भगवान शिव आ गया क्या तुम्हें बचाने?
हे भगवान शिव, मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचाओ। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी भक्ति की है और आज यह राजा मेरे बेटे को मार देगा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरी मदद करो। तभी भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और उस सैनिक को रोकते हैं। प्रभु, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। लक्ष्मी, तुमने सदा मेरी भक्ति की और मैं अपने भक्त की मदद ना करूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हर व्यक्ति को अपनी भक्ति का फल अवश्य ही मिलता है। यह सब देख राजा को भी भक्ति पर विश्वास हो गया और वह भी भगवान शिव से माफी मांगता है और कहता है, हे भगवान शिव, मैं कभी भक्ति में विश्वास नहीं करता था और ना ही कभी अपनी प्रजा को मैंने भक्ति करने दी, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भगवान अपने भक्त की मदद करने जरूर आते हैं। हे भगवान शिव, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद राजा ने गांव में मंदिर बनवा दिया। हर घर में भगवान की मूर्ति रखी गई। राजा खुद भी भगवान की पूजा आराधना करते, भक्ति करते और सभी प्रजा भी भगवान की भक्ति करती।